मोहब्बत की भी एक हद होती है। मरने वाले के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है। कुछ भी हद के अंदर नहीं होता फिर। जिसने जाना तो चली गई, लेकिन हमारी जिंदगी में ना अजाब छोड़ गई है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ड्रामा पूरी हकीकत लगे और किसी को भनक भी ना पड़े कि इसमें बाबा साहब का कोई किरदार है। कातिल हो मेरी बेटी के तुम। नफरत करती थी वो तुमसे और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। एवन, मुबारक हो ज़ैद की मंगनी के लिए। शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? किस बात की मुबारकबाद? बात पक्की हो गई है नहीं? ज़ुबैदा मामी ने बताया नहीं तुम्हें? हाँ बताया था मामा ने। वो असल में ये बात यहाँ नहीं है ना। आप सुबह मुझसे नाराज होके गए थे ना, बस इसीलिए मेरा दिल। नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा तो फिर बताएं मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे सामने होगी। नहीं ना, प्लीज बताएं। आप जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। प्लीज बताएं ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। अच्छा सुने, आप जब आएंगे ना वापस, आप तभी बता दीजिएगा। मैं आपका वेट करूंगी। उस रक्षा का पीछा करो, चलो गाड़ी चलाओ जल्दी। मगर मेरी ये खुद कर्जी और अब्बू का प्रेशर। नहीं कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। वैसे भी हर किसी का ये हक है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और उसका फैसला करे। आपने भी वही किया और मैंने भी यही किया। मैंने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की थी। क्या खैरियत? ठीक तो है वो? इंतकाल हो गया उसका। ड्रामा कैसी तेरे खुद गर्जी में शमशेर मेघ को हासिल करके भी अधूरा रह जाएगा और बाबा साहिब की चालें कामयाब हो जाएंगे। इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड तक आप लोग देखेंगे कि शमशेर बाबा साहिब की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। शमशेर मेघ की घर वालों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। मेघ के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वो अब मेघ को हासिल करके रहेगा। जैसे मेघ काले जाती है तो उसकी पीछे पीछे आ जाता है। घर वालों ने मेघ से कहा होता है कि तुम हिजाब करके वो बुर्का पहन करके जाया करो ताकि शमशेर तुम्हें पहचान ना सके। और जैसे ही मेघ कॉलेज के गेट से बाहर आती है तो शमशेर उसका हाथ पकड़कर खींचकर घसीटती हुई सबके सामने गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है और उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है कि उसे भी उसके साथ मोहब्बत हो जाए। लेकिन जबरदस्ती मोहब्बत कैसी होगी मेघ को? दूसरी तरफ बाबा साहिब साफ साफ अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। वो लोग हमारे स्टेटस की भी बराबर नहीं, हमारे इज्जत के ऊपर दाग है और ना ही हमारे स्टैंडर्ड के है। दिलावर साहब अब फैसला कर लेते कि अब वो
नया खेल खेलेंगे। वो अपने मुलाजमों को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के अब्बा को इस हवेली में लेकर आ जाओ। और मैक के अब्बा भी आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो उसके सामने पैसा रख दिया जाता है। पैसे देखकर मैक के अब्बा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैक के अब्बा कहते हैं दिलावर साहब ये किस चीज का पैसा है, किस लिए आप लोगों ने मेरे सामने पैसा रख दिया है, मैं लालची शख्स नहीं हूँ। इस पे दिलावर साहब कहते हैं कि आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं। ये बात सुनने के बाद मैक के अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोल पड़ते हैं हम ऐसे शख्स नहीं, हम खानदानी लोग हैं ना कि लालची लोग। और वहाँ से उठकर घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ शमशेर मैक को जबरदस्ती घर से उठाकर गाड़ी में बैठाकर इधर उधर जा रहा है। मैक अपने बाप के हाथों बहुत ही ज्यादा मजबूर है और अपनी इज्जत की खातिर वो शमशेर के साथ भी वक्त बिताती है। मैक के अब्बा घर वापस आ रहे होते हैं कि उधर मैक शमशेर की गाड़ी में बैठी होती है। मैक की नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है। मैक कहते हैं मेरी बाबा और गाड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। मैक के अब्बा शमशेर और मैक की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शमशेर गाड़ी का हॉर्न देते हुए मैक को घर ले जाता है। घर में अपने माँ को दिखाता है। मैक चीती चिल्लाती रहती है और कहती है कि मेरे बाबा यहाँ आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जैसा बाप वैसा बेटा। दिलावर साहब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले न गए ना, धोखेबाजी के इल्जाम में आपको और आपकी फैमिली को जेल में ना डलवा दिया तो मेरा नाम भी दिलावर साहब नहीं। उधर शहर में बढ़ते हुए जराइम और दिलावर साहब की गुंडागर्दी को देखकर और शमशेर की गुंडागर्दी, एक पुलिस मुलाजिम हायर किया जाता है उस शहर में जो शहर के सारे निजाम को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। ना तूफान देखता है और ना बारिश। 24 घंटे वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता है और उसकी नज़र खास दिलावर साहब और शमशेर की घर पर है क्योंकि दिलावर साहब ने भी बड़े बड़े गुंडे हायर कर ली है क्योंकि इस बार वो मैक और उसकी पूरी खानदान को तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ शमशेर की इज्जत पर उसके माँ और उसके बाबा हाँ कर देती है। मैक के रिश्ते के लिए शमशेर की शादी मैक के साथ कर दी जाएगी लेकिन बीच ही बीच में दिलावर साहब ने बड़े बड़े गुंडे बुला रखे है। वो गुंडे जो शमशेर के साथ भी घूमते हैं लेकिन शमशेर के साथ नहीं है बल्कि उनको पैसे देकर दिलावर साहब अपनी तरफ कर लेते है। उधर वो शादी का दिन आ जाता है। शमशेर अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है। अपनी फैमिली को साथ लेकर मौली साहब को भी बुला लिया जाता है कि शमशेर और मैक का निकाह होने जा रहा है और सारा का सारा खर्चा शमशेर की फैमिली ने ही किया होता है क्योंकि शमशेर ने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेगा तो मैक के अब्बा को 1 रुपए भी लगाने नहीं देगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है। रात के वक्त सेट किया जाता है कि नाइट का प्रोग्राम होगा। मैक ने भी फैसला कर लिया कि अब वो इस घर से भाग जाएगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। मैक ने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया होता है और शादी के उसी दिन जब शमशेर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे मैक नहीं मिलती और जब शमशेर पूछता है तो घर वाले बताते हैं वो तैयार होने के लिए कहीं गई है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई है मैक। उधर रातों रात काम करवाने के लिए दिलावर साहब भी अपने गुंडों को कह देते हैं और वो गुंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें मैक की जान लेनी होती है और ये सारा का सारा ड्रामा होता है जो शमशेर और मैक को एक दूसरे से जुदा करने के लिए रचाया जाता है। और जैसे उनकी गाड़ी आ रही होती है तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है और सब लोगों को यही लगता है कि मैक तो मर चुकी है। दिलावर साहब भी मैक के वाला को कह देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, वो अब कभी भी बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ शमशेर को भी पता चल जाता है कि मैक मर चुकी है। वो भागा भागा अपने साथियों के साथ और उसके भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, खबरदार दाखिला ममनू है, साइन बोर्ड लगा दी जाती है। उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं। चीखो पुकार करता है शमशेर। रोते रोते आखिरकार उसे भी सब्र आ ही जाता है, खामोश हो जाता है। पहले जैसा तो वो रहता ही नहीं, अकेला बैठकर मैक की सोचों में गुम होता है और हर वक्त रोता रहता है। शमशेर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैक के साथ ही करेगा। शमशेर की वाला ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। शमशेर को बताया जाता है कि वो एक दरबार में चला जाए और वहाँ पर उसकी की सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, खुदा उसकी सुन लेगा। वो खुदा के बहुत नेक बंदे थे, इस दुनिया से जा चुके, उनकी दरबार के ऊपर जाकर दुआ मांग ले और तुझे मैक बहुत जल्द मिल जाएगी। सैयद हाशिम शाह बुखारी की दरबार पर पहुंच जाते हैं शमशेर और बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में होता है और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि उसे मैक मिल जाए क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया जिसकी वजह से मैक उसे दूर हो गई। शमशेर की वाला अपनी बेटी से कहते आखिरकार उस लड़की में है क्या।
जो तुम उसे पागलों की तरह चाहते हो। दूसरी तरफ बाबा साहिब शमशेर को समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, मोहब्बत की भी कोई हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत थोड़ी ना होती है। इस पे शमशेर कहते हैं बाबा मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, एक बार ये मोहब्बत जाओ किसी को अपने हाथ में ले लेती है ना तो फिर बेहद होती है। और आखिरकार सच्ची मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। शमशेर के सामने आखिरकार मैक आ ही जाती है। शमशेर अल्लाह से माफी मांग लेता है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बार मैक उसे मिल गई तो उसे सच्ची मोहब्बत करेगा और उसे परेशान नहीं करेगा। उधर मैक अपना सामान लेकर रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठती है तो उसके सामने मैक आ जाती है। वो मैक को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उसकी पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है। मैक कमरे में जाकर चुप जाती है और शमशेर भी उसकी पीछे पीछे होता है। मैक कमरा बंद कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। शमशेर उस दरवाजे को धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि तो मैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शमशेर उस तक कैसे पहुँच गया। उसने इतनी बचने की कोशिश की लेकिन दोबारा से ही शमशेर को मिल गई। शमशेर मैक को दोबारा से अपने प्यार में लाएगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। और शादी के उसी दिन मैक बैठी होगी कि उसके पास शमशेर आएगा। शमशेर आके उसके आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन मैक आगे से भाग जाती है क्योंकि मैक शमशेर से बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। उसने पहले जैसा उसका गुस्सा देखा था लेकिन इस बार शमशेर बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मैक भी उन दोनों की यूं शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू कर देती है। शमशेर के सामने अपने बाबा साहिब की भी सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि उन्होंने ही सब कुछ किया था और वो उनसे जुदा भी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को कैसे लगा कि मैक दोबारा से शमशेर को ही मिली और बाबा साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए था जिन्होंने मैक को अपने बेटे से जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में शमशेर मैक को हासिल करके भी अधूरा रह जाएगा और बाबा साहिब की चालें कामयाब हो जाएंगे। इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड तक आप लोग देखेंगे कि शमशेर बाबा साहिब की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। शमशेर मैक की घर वालों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके रहेगा। जैसे महक काले जाती है तो उसकी पीछे पीछे आ जाता है। घर वालों ने महक से कहा होता है कि तुम हिजाब करके वो बुर्का पहन करके जाया करो ताकि शमशेर तुम्हें पहचान ना सके। और जैसे ही मैक कॉलेज के गेट से बाहर आती है तो शमशेर उसका हाथ पकड़कर खींचकर घसीटती हुई सबके सामने गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है और उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है कि उसे भी उसके साथ मोहब्बत हो जाए। लेकिन जबरदस्ती मोहब्बत कैसी होगी महक को। दूसरी तरफ बाबा साहिब साफ साफ अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। वो लोग हमारे स्टेटस की भी बराबर नहीं, हमारे इज्जत के ऊपर दाग है और ना ही हमारे स्टैंडर्ड के है। दिलावर साहब अब फैसला कर लेते कि अब वो नया खेल खेलेंगे। वो अपने मुलाजमों को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के अब्बा को इस हवेली में लेकर आ जाओ। और मैक के अब्बा भी आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो उसके सामने पैसा रख दिया जाता है। पैसे देखकर मैक के अब्बा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैक के अब्बा कहते हैं दिलावर साहब ये किस चीज का पैसा है, इसलिए आप लोगों ने मेरे सामने पैसा रख दिया है, मैं लालची शख्स नहीं हूँ। इस पे दिलावर साहब कहते हैं कि आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं। ये बात सुनने के बाद मैक के अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोल पड़ते हैं हम ऐसे शख्स नहीं, हम खानदानी लोग हैं ना कि लालची लोग। और वहाँ से उठकर घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ शमशेर मैक को जबरदस्ती घर से उठाकर गाड़ी में बैठाकर इधर उधर जा रहा है। मैक अपने बाप के हाथों बहुत ही ज्यादा मजबूर है और अपनी इज्जत की खातिर वो शमशेर के साथ भी वक्त बिताती है। मैक के अब्बा घर वापस आ रहे होते हैं कि उधर मैक शमशेर की गाड़ी में बैठी होती है। मैक की नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है। मैक कहते हैं मेरी बाबा और गाड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। मैक के अब्बा शमशेर और मैक की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शमशेर गाड़ी का हॉर्न देते हुए महक को घर ले जाता है। घर में अपने माँ को दिखाता है। महक चीती चिल्लाती रहती है और कहती है कि मेरे बाबा यहाँ आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जैसा बाप वैसा बेटा। दिलावर साहब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले न गए ना, धोखेबाजी के इल्जाम में आपको और आपकी फैमिली को जेल में ना डलवा दिया तो मेरा नाम भी दिलावर साहब नहीं। उधर शहर में बढ़ते हुए जराइम और दिलावर साहब की गुंडागर्दी को देखकर और शमशेर की गुंडागर्दी, एक पुलिस मुलाजिम हायर किया जाता है उस शहर में जो शहर के सारे निजाम को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। ना तूफान देखता है और ना बारिश।
24 घंटे वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता है और उसकी नज़र खास दिलावर साहब और शमशेर की घर पर है, क्योंकि दिलावर साहब ने भी बड़े बड़े गुंडे हायर कर ली है, क्योंकि इस बार वो मैक और उसकी पूरी खानदान को तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ शमशेर की इज्जत पर उसके माँ और उसके बाबा हाँ कर देती है। मैक के रिश्ते के लिए कि शमशेर की शादी मैक के साथ कर दी जाएगी, लेकिन बीच ही बीच में दिलावर साहब ने बड़े बड़े गुंडे बुला रखे हैं। वो गुंडे जो शमशेर के साथ भी घूमते हैं लेकिन शमशेर के साथ नहीं है, बल्कि उनको पैसे देकर दिलावर साहब अपनी तरफ कर लेते हैं। उधर वो शादी का दिन आ जाता है। शमशेर अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है, अपनी फैमिली को साथ लेकर। मौली साहब को भी बुला लिया जाता है कि शमशेर और मैक का निकाह होने जा रहा है, और सारा का सारा खर्चा शमशेर की फैमिली ने ही किया होता है, क्योंकि शमशेर ने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेगा तो मैक के अब्बा को 1 रुपए भी लगाने नहीं देगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है। रात के वक्त सेट किया जाता है कि नाइट का प्रोग्राम होगा। मैक ने भी फैसला कर लिया कि अब वो इस घर से भाग जाएगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। मैक ने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया होता है, और शादी के उसी दिन जब शमशेर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे मैक नहीं मिलती, और जब शमशेर पूछता है तो घर वाले बताते हैं वो तैयार होने के लिए कहीं गई है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई है मैक। उधर रातों रात काम करवाने के लिए दिलावर साहब भी अपने गुंडों को कह देते हैं, और वो गुंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें मैक की जान लेनी होती है। और ये सारा का सारा ड्रामा होता है जो शमशेर और मैक को एक दूसरे से जुदा करने के लिए रचाया जाता है। और जैसे उनकी गाड़ी आ रही होती है तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है, और सब लोगों को यही लगता है कि मैक तो मर चुकी है। दिलावर साहब भी मैक के वाला को कह देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, वो अब कभी भी बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ शमशेर को भी पता चल जाता है कि मैक मर चुकी है। वो भागा भागा अपने साथियों के साथ, और उसके भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, खबरदार दाखिला ममनू है, साइन बोर्ड लगा दी जाती है। उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं। चीखो पुकार करता है शमशेर, रोते रोते आखिरकार उसे भी सब्र आ ही जाता है, खामोश हो जाता है। पहले जैसा तो वो रहता ही नहीं, अकेला बैठकर मैक की सोचों में गुम होता है और हर वक्त रोता रहता है। शमशेर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैक के साथ ही करेगा। शमशेर की वाला ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। शमशेर को बताया जाता है कि वो एक दरबार में चला जाए और वहाँ पर उसकी सारी की सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, खुदा उसकी सुन लेगा। वो खुदा के बहुत नेक बंदे थे, इस दुनिया से जा चुके, उनकी दरबार के ऊपर जाकर दुआ मांग ले और तुझे मैक बहुत जल्द मिल जाएगी। सैयद हाशिम शाह बुखारी की दरबार पर पहुंच जाते हैं शमशेर, और बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में होता है, और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि उसे मैक मिल जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया, जिसकी वजह से मैक उसे दूर हो गई। शमशेर की वाला अपनी बेटी से कहते आखिरकार उस लड़की में है क्या जो तुम उसे पागलों की तरह चाहते हो। दूसरी तरफ बाबा साई शमशेर को समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, मोहब्बत की भी कोई हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत थोड़ी ना होती है। इस पे शमशेर कहते हैं बाबा मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, एक बार ये मोहब्बत जाओ किसी को अपने हाथ में ले लेती है ना तो फिर बेहद होती है। और आखिरकार सच्ची मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। शमशेर के सामने आखिरकार मैक आ ही जाती है। शमशेर अल्लाह से माफी मांग लेता है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बार मैक उसे मिल गई तो उसे सच्ची मोहब्बत करेगा और उसे परेशान नहीं करेगा। उधर मैक अपना सामान लेकर रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठती है तो उसके सामने मैक आ जाती है। वो मैक को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उसकी पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है। मैक कमरे में जाकर चुप जाती है और शमशेर भी उसकी पीछे पीछे होता है। मैक कमरा बंद कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। शमशेर उस दरवाजे को धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि तो मैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शमशेर उस तक कैसे पहुँच गया। उसने इतनी बचने की कोशिश की लेकिन दोबारा से ही शमशेर को मिल गई। शमशेर मैक को दोबारा से अपने प्यार में लाएगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। और शादी के उसी दिन मैक बैठी होगी कि उसके पास शमशेर आएगा। शमशेर आके उसके आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन मैक आगे से भाग जाती है क्योंकि मैक शमशेर से बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। उसने पहले जैसा उसका गुस्सा देखा था लेकिन इस बार शमशेर बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मैक भी उन दोनों की यूं शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू कर देती है। शमशेर के सामने अपने बाबा साहब की भी सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि उन्होंने ही सब कुछ किया था और वो उनसे जुदा भी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को कैसे लगा कि मैक दोबारा से शमशेर को ही मिली और बाबा साई का क्या अंजाम होना चाहिए था जिन्होंने मैक को अपने बेटे से जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की।
कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। ड्रामा कैसी तेरी खुद गर्जी में शमशेर मेक को हासिल करके भी अधूरा रह जाएगा और बाबा साहिब की चालें कामयाब हो जाएंगे। इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड तक आप लोग देखेंगे कि शमशेर बाबा साहिब की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। शमशेर महक की घर वालों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके रहेगा। जैसे महक काले जाती है तो उसकी पीछे पीछे आ जाता है। घर वालों ने महक से कहा होता है कि तुम हिजाब करके वो बुर्का पहन करके जाया करो ताकि शमशेर तुम्हें पहचान ना सके। और जैसे ही महक कॉलेज की गेट से बाहर आती है तो शमशेर उसका हाथ पकड़कर खींचकर घसीटते हुए सबके सामने गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है और उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है कि उसे भी उसके साथ मोहब्बत हो जाए। लेकिन जबरदस्ती मोहब्बत कैसी होगी महक को। दूसरी तरफ बाबा साहिब साफ साफ अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। वो लोग हमारे स्टेटस की भी बराबर नहीं, हमारे इज्जत के ऊपर दाग है और ना ही हमारे स्टैंडर्ड के है। दिलावर साहब अब फैसला कर लेते कि अब वो नया खेल खेलेंगे। वो अपने मुलाजमों को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के अब्बा को इस हवेली में लेकर आ जाओ। और महक के अब्बा भी आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो उसके सामने पैसा रख दिया जाता है। पैसे देखकर महक के अब्बा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। महक के अब्बा कहते हैं दिलावर साहब ये किस चीज का पैसा है, इसलिए आप लोगों ने मेरे सामने पैसा रख दिया है, मैं लालची शख्स नहीं हूँ। इस पे दिलावर साहब कहते हैं कि आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं। ये बात सुनने के बाद महक के अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोल पड़ते हैं हम ऐसे शख्स नहीं, हम खानदानी लोग हैं ना कि लालची लोग। और वहाँ से उठकर घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ शमशेर महक को जबरदस्ती घर से उठाकर गाड़ी में बैठाकर इधर उधर जा रहा है। महक अपने बाप के हाथों बहुत ही ज्यादा मजबूर है और अपनी इज्जत की खातिर वो शमशेर के साथ भी वक्त बिताती है। महक के अब्बा घर वापस आ रहे होते हैं कि उधर महक शमशेर की गाड़ी में बैठी होती है। महक की नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है। महक कहते हैं मेरी बाबा और गाड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। महक के अब्बा शमशेर और महक की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शमशेर गाड़ी का हॉर्न देते हुए महक को घर ले जाता है। घर में अपने माँ को दिखाता है। महक चीती चिल्लाती रहती है और कहती है कि मेरे बाबा यहाँ आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जैसा बाप वैसा बेटा। दिलावर साहब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले न गए ना, धोखेबाजी के इल्जाम में आपको और आपकी फैमिली को जेल में ना डलवा दिया तो मेरा नाम भी दिलावर साहब नहीं। उधर शहर में बढ़ते हुए जराइम और दिलावर साहब की गुंडागर्दी को देखकर और शमशेर की गुंडागर्दी, एक पुलिस मुलाजिम हायर किया जाता है उस शहर में जो उस शहर के सारे निजाम को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। ना तूफान देखता है और ना बारिश। 24 घंटे वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता है और उसकी नज़र खास दिलावर साहब और शमशेर की घर पर है क्योंकि दिलावर साहिब ने भी बड़े बड़े गुंडे हायर कर ली है क्योंकि इस बार वो महक और उसके पूरे खानदान को तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ शमशेर की इज्जत पर उसके माँ और उसके बाबा हाँ कर देती है। महक के रिश्ते के लिए कि शमशेर की शादी महक के साथ कर दी जाएगी। लेकिन बीच ही बीच में दिलावर साहब ने बड़े बड़े गुंडे बुला रखे है। वो गुंडे जो शमशेर के साथ भी घूमते हैं लेकिन शमशेर के साथ नहीं है बल्कि उनको पैसे देकर दिलावर साहब अपने तरफ कर लेते है। उधर वो शादी का दिन आ जाता है। शमशेर अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है। अपनी फैमिली को साथ लेकर मौली साहब को भी बुला लिया जाता है कि शमशेर और महक का निकाह होने जा रहा है और सारा का सारा खर्चा शमशेर की फैमिली ने ही किया होता है क्योंकि शमशेर ने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेगा तो महक के अब्बा को 1 रुपए भी लगाने नहीं देगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है। रात के वक्त सेट किया जाता है कि नाइट का प्रोग्राम होगा। महक ने भी फैसला कर लिया कि अब वो इस घर से भाग जाएगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। महक ने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया होता है और शादी के उसी दिन जब शमशेर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे महक नहीं मिलती और जब शमशेर पूछता है तो घर वाले बताते हैं वो तैयार होने के लिए कहीं गई है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई है महक। उधर रातों रात काम करवाने के लिए दिलावर साहिब भी अपने गुंडों को कह देते हैं और वो गुंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें महक की जान लेनी होती है और ये सारा का सारा ड्रामा होता है जो शमशेर और महक को एक दूसरे से जुदा करने के लिए रचाया जाता है। और जैसे उनकी गाड़ी आ रही होती है तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है और सब लोगों को यही लगता है कि महक तो मर चुकी है। दिलावर साहिब भी महक के वाला को कह देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, वो अब कभी भी बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ शमशेर को भी पता चल जाता है कि महक मर चुकी है। वो भागा भागा अपने साथियों के साथ और उसके भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, खबरदार दाखिला ममनू है।
साइन बोर्ड लगा दी जाती है। उसके बाद उसे पकड़ लेती है। चीखो पुकार करता है शमशेर। रोते रोते आखिरकार उसे भी सब्र आ ही जाता है। खामोश हो जाता है। पहले जैसा तो वो रहता ही नहीं। अकेला बैठकर मैग की सोचों में गुम होता है और हर वक्त रोता रहता है। शमशेर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग के साथ ही करेगा। शमशेर की वाला ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। शमशेर को बताया जाता है कि वो एक दरबार में चला जाए और वहाँ पर उसकी सारी की सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। खुदा उसकी सुन लेगा। वो खुदा के बहुत नेक बंदे थे, इस दुनिया से जा चुके। उनकी दरबार के ऊपर जाकर दुआ मांग ले और तुझे मैग बहुत जल्द मिल जाएगी। सैयद हाशिम शाह बुखारी की दरबार पर पहुंच जाते हैं शमशेर और बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में होता है और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि उसे मैग मिल जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया, जिसकी वजह से मैग उसे दूर हो गई। शमशेर की वाला अपनी बेटी से कहते आखिरकार उस लड़की में है क्या जो तुम उसे पागलों की तरह चाहते हो। दूसरी तरफ बाबा साई शमशेर को समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, मोहब्बत की भी कोई हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत थोड़ी ना होती है। इस पे शमशेर कहते हैं बाबा मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, एक बार ये मोहब्बत जाओ किसी को अपने हाथ में ले लेती है ना तो फिर बेहद होती है। और आखिरकार सच्ची मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। शमशेर के सामने आखिरकार मैग आ ही जाती है। शमशेर अल्लाह से माफी मांग लेता है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बार मैग उसे मिल गई तो उसे सच्ची मोहब्बत करेगा और उसे परेशान नहीं करेगा। उधर मैग अपना सामान लेकर रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठती है तो उसके सामने मैग आ जाती है। वो मैग को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उसकी पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है। मैग कमरे में जाकर चुप जाती है और शमशेर भी उसकी पीछे पीछे होता है। मैग कमरा बंद कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। शमशेर उस दरवाजे को धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि तो मैग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शमशेर उस तक कैसे पहुँच गया। उसने इतनी बचने की कोशिश की लेकिन दोबारा से ही शमशेर को मिल गई। शमशेर मैग को दोबारा से अपने प्यार में लाएगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। और शादी के उसी दिन मैग बैठी होगी कि उसके पास शमशेर आएगा। शमशेर आके उसके आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन मैग आगे से भाग जाती है क्योंकि मैग शमशेर से बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। उसने पहले जैसा उसका गुस्सा देखा था लेकिन इस बार शमशेर बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मैग भी उन दोनों की यूं शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू कर देती है। शमशेर के सामने अपने बाबा साहब की भी सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि उन्होंने ही सब कुछ किया था और वो उनसे जुदा भी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को कैसे लगा कि मैग दोबारा से शमशेर को ही मिली और बाबा साई का क्या अंजाम होना चाहिए था जिन्होंने मैग को अपने बेटे से जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। ड्रामा कैसी तेरे खुद गर्जी में शमशेर मैग को हासिल करके भी अधूरा रह जाएगा और बाबा साहिब की चालें कामयाब हो जाएंगे। इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड तक आप लोग देखेंगे कि शमशेर बाबा साहिब की वो बिगड़ी हुई औलाद है जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। शमशेर महक की घर वालों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। महक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वो अब महक को हासिल करके रहेगा। जैसे महक कॉलेज जाती है तो उसकी पीछे पीछे आ जाता है। घर वालों ने महक से कहा होता है कि तुम हिजाब करके वो बुर्का पहन करके जाया करो ताकि शमशेर तुम्हें पहचान ना सके। और जैसे ही महक कॉलेज के गेट से बाहर आती है तो शमशेर उसका हाथ पकड़कर खींचकर घसीटती हुई सबके सामने गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है और उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है कि उसे भी उसके साथ मोहब्बत हो जाए। लेकिन जबरदस्ती मोहब्बत कैसी होगी महक को। दूसरी तरफ बाबा साहिब साफ साफ अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। वो लोग हमारे स्टेटस की भी बराबर नहीं, हमारे इज्जत के ऊपर दाग है और ना ही हमारे स्टैंडर्ड के है। दिलावर साहब अब फैसला कर लेते कि अब वो नया खेल खेलेंगे। वो अपने मुलाजमों को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के अब्बा को इस हवेली में लेकर आ जाओ। और महक के अब्बा भी आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर बैठते हैं तो उसके सामने पैसा रख दिया जाता है। पैसे देखकर महक के अब्बा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। महक के अब्बा कहते हैं दिलावर साहब ये किस चीज का पैसा है, इसलिए आप लोगों ने मेरे सामने पैसा रख दिया है, मैं लालची शख्स नहीं हूँ। इस पे दिलावर साहब कहते हैं कि आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने की ख्वाब देखते हैं। ये बात सुनने के बाद महक के अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोल पड़ते हैं हम ऐसे शख्स नहीं, हम खानदानी लोग हैं ना कि लालची लोग। और वहाँ से उठकर घर वापस आ जाते हैं।
दूसरी तरफ शमशेर मैक को जबरदस्ती घर से उठाकर गाड़ी में बैठाकर इधर उधर जा रहा है। मैक अपने बाप के हाथों बहुत ही ज्यादा मजबूर है और अपनी इज्जत की खातिर वो शमशेर के साथ भी वक्त बिताती है। मैक के अब्बा घर वापस आ रहे होते हैं कि उधर मैक शमशेर की गाड़ी में बैठी होती है। मैक की नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है। मैक कहते मेरी बाबा और गाड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन शमशेर गाड़ी लॉक कर देता है। मैक के अब्बा शमशेर और मैक की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शमशेर गाड़ी का हॉर्न देते हुए मैक को घर ले जाता है। घर में अपने माँ को दिखाता है। मैक चीती चिल्लाती रहती है और कहती है कि मेरे बाबा यहाँ आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो, लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता। जैसा बाप वैसा बेटा। दिलावर साहब कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले न गए ना, धोखेबाजी के इल्जाम में आपको और आपकी फैमिली को जेल में ना डलवा दिया, तो मेरा नाम भी दिलावर साहब नहीं। उधर शहर में बढ़ते हुए जराइम और दिलावर साहब की गुंडागर्दी को देखकर और शमशेर की गुंडागर्दी, एक पुलिस मुलाजिम हायर किया जाता है उस शहर में, जो उस शहर के सारे निजाम को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। ना तूफान देखता है और ना बारिश। 24 घंटे वो ईमानदारी के साथ ड्यूटी देता है और उसकी नज़र खास दिलावर साहब और शमशेर की घर पर है, क्योंकि दिलावर साहब ने भी बड़े बड़े गुंडे हायर कर ली है, क्योंकि इस बार वो मैक और उसके पूरी खानदान को तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ शमशेर की इज्जत पर उसके माँ और उसके बाबा हाँ कर देती है। मैक के रिश्ते के लिए शमशेर की शादी मैक के साथ कर दी जाएगी, लेकिन बीच में दिलावर साहब ने बड़े बड़े गुंडे बुला रखे है। वो गुंडे जो शमशेर के साथ भी घूमते हैं, लेकिन शमशेर के साथ नहीं है, बल्कि उनको पैसे देकर दिलावर साहब अपनी तरफ कर लेते है। उधर वो शादी का दिन आ जाता है। शमशेर अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है। अपनी फैमिली को साथ लेकर मौली साहब को भी बुला लिया जाता है कि शमशेर और मैक का निकाह होने जा रहा है, और सारा का सारा खर्चा शमशेर की फैमिली ने ही किया होता है, क्योंकि शमशेर ने फैसला किया था कि वो जब भी शादी करेगा तो मैक के अब्बा को 1 रुपए भी लगाने नहीं देगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है। रात के वक्त सेट किया जाता है कि नाइट का प्रोग्राम होगा। मैक ने भी फैसला कर लिया कि अब वो इस घर से भाग जाएगी, यहाँ तक कि अपना शहर भी छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। मैक ने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया होता है, और शादी के उसी दिन जब शमशेर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे मैक नहीं मिलती, और जब शमशेर पूछता है तो घर वाले बताते हैं वो तैयार होने के लिए कहीं गई है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ गई है मैक। उधर रातों रात काम करवाने के लिए दिलावर साहब भी अपने गुंडों को कह देते हैं, और वो गुंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसमें मैक की जान लेनी होती है। और ये सारा का सारा ड्रामा होता है जो शमशेर और मैक को एक दूसरे से जुदा करने के लिए रचाया जाता है। और जैसे उनकी गाड़ी आ रही होती है तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है, और सब लोगों को यही लगता है कि मैक तो मर चुकी है। दिलावर साहब भी मैक के वाला को कह देते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है, वो अब कभी भी बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ शमशेर को भी पता चल जाता है कि मैक मर चुकी है। वो भागा भागा अपने साथियों के साथ और उसके भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, खबरदार दाखिला ममनू है, साइन बोर्ड लगा दी जाती है। उसके भाई उसे पकड़ लेते हैं। चीखो पुकार करता है शमशेर। रोते रोते आखिरकार उसे भी सब्र आ ही जाता है, खामोश हो जाता है। पहले जैसा तो वो रहता ही नहीं, अकेला बैठकर मैक की सोचों में गुम होता है और हर वक्त रोता रहता है। शमशेर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैक के साथ ही करेगा। शमशेर की वाला ये सब देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। शमशेर को बताया जाता है कि वो एक दरबार में चला जाए और वहाँ पर उसकी सारी की सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, खुदा उसकी सुन लेगा। वो खुदा के बहुत नेक बंदे थे, इस दुनिया से जा चुके, उनकी दरबार के ऊपर जाकर दुआ मांग ले और तुझे मैक बहुत जल्द मिल जाएगी। सैयद हाशिम शाह बुखारी की दरबार पर पहुंच जाते हैं शमशेर, और बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में होता है, और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि उसे मैक मिल जाए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था और उसने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया, जिसकी वजह से मैक उसे दूर हो गई। शमशेर की वाला अपनी बेटी से कहते आखिरकार उस लड़की में है क्या जो तुम उसे पागलों की तरह चाहते हो। दूसरी तरफ बाबा साई शमशेर को समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, मोहब्बत की भी कोई हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत थोड़ी ना होती है। इस पे शमशेर कहते हैं बाबा मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, एक बार ये मोहब्बत जाओ किसी को अपने हाथ में ले लेती है ना तो फिर बेहद होती है। और आखिरकार सच्ची मोहब्बत को रास्ता मिल ही गया। शमशेर के सामने आखिरकार मैक आ ही जाती है। शमशेर अल्लाह से माफी मांग लेता है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बार मैक उसे मिल गई तो उसे सच्ची मोहब्बत करेगा और उसे परेशान नहीं करेगा। उधर मैक अपना सामान लेकर रिक्शे के ऊपर जैसे ही बैठती है तो उसके सामने मैक आ जाती है। वो मैक को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और उसकी पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है।
मैक कमरे में जाकर चुप जाती है और शमशेर भी उसकी पीछे पीछे होता है। मैक कमरा बंद कर लेती है और वहाँ पर बैठ जाती है। शमशेर उस दरवाजे को धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि तो मैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शमशेर उस तक कैसे पहुंच गया। उसने इतनी बचने की कोशिश की लेकिन दोबारा से ही शमशेर को मिल गई। शमशेर मैक को दोबारा से अपने प्यार में लाएगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। और शादी के उसी दिन मैक बैठी होगी कि उसके पास शमशेर आएगा। शमशेर आके उसके आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन मैक आगे से भाग जाती है क्योंकि मैक शमशेर से बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। उसने पहले जैसा उसका गुस्सा देखा था लेकिन इस बार शमशेर बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मैक भी उन दोनों की यूं शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहना शुरू कर देती है। शमशेर के सामने अपने बाबा साहब की भी सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि उन्होंने ही सब कुछ किया था और वो उनसे जुदा भी हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को कैसे लगा कि मैक दोबारा से शमशेर को ही मिली और बाबा साई का क्या अंजाम होना चाहिए था जिन्होंने मैक को अपने बेटे से जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।